1968 न्यू कासल इंग्लैंड। एक 11 साल की छोटी बच्ची और एक अजीब ऑब्सेशन। एक शांत और एक प्यारा सा शहर की छोटी छोटी गलियों में बच्चों के खेलने की आवाजें गूंजती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था इन गलियों में एक ऐसी लड़की चल रही थी जो मासूमियत का मास्क पहने एक जानलेवा हकीकत छुपा रही थी। एक 11 साल की लड़की जिसका चेहरा एंजल जैसा था, लेकिन दिमाग एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर जैसा। ये कहानी है मैरी बेल की, दुनिया की सबसे छोटी सीरियल किलर की। मैरी बेल एक ऐसी लड़की जो नॉर्मल चाइल्डहुड नहीं जी रही थी। उसके चेहरे पे एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे उसके मन में इमोशंस नाम की चीज ही ना। टीचर्स हमेशा उसकी शिकायतें करती थी क्योंकि वो बच्चों को मारती पीटती थी। वो बहुत वॉयलेंट और कंट्रोलिंग थी, और इवन कभी कभी छोटी छोटी बातों पर सामान और चीजें फेंका करती थी। आए दिन उसकी शिकायतें मिलती थी। टीचर्स परेशान थे, बच्चे उससे दोस्ती नहीं करना चाहते थे, घर वाले काफी तंग आ चुके थे, और मैरी बेल अकेले ही अपना जीवन काट रही थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आने वाले कुछ समय में ये लड़की बेरहमी से कई मासूम लोगों की जान लेने वाली। 25 मई 1968 पहला मर्डर। मैरी और उसकी एक लौती दोस्त नॉर्मा स्कॉट्सवुड की अबैंडन बिल्डिंग के पास घूम रहे थे। तभी उनकी नजर एक 4 साल के बच्चे ब्राउन पर पड़ी। मैरी की आंखों में एक अलग सी चमक छा गई। वो ब्राउन के पास गई और उससे पूछा कि क्या तुम हमारे साथ खेलोगे। ब्राउन काफी नादान और इनोसेंट था। उसने तुरंत ही हाँ कह दिया और वो उनके साथ चल दिया। वो लोग ब्राउन को लेकर उस अबैंडन बिल्डिंग के अंदर एंटर हुए। वहां पहुंचते ही मैरी का चेहरा बदल गया। उसके चेहरे पर एक भी इमोशन नहीं था, और देखने से ऐसा लगता था जैसे वो कोई सीरियल किलर हो। ये सब देख के नॉर्मा काफी घबरा गई, लेकिन मैरी ने उसे भी कन्विंस कर लिया और उससे कहा कि ये सिर्फ एक खेल है, तुम भी इसका गला दबाओ। और देखते ही देखते उन्होंने ब्राउन की जान ले ली। फिर उन दोनों ने ब्राउन को जमीन पर पटका और वहां से भाग निकले। एक 11 साल की लड़की सिर्फ पावर और क्यूरोसिटी के चक्कर में एक छोटे बच्चे की जान ले चुकी थी। जब ब्राउन रात तक घर नहीं आया तो उसके परिवार वालों को टेंशन हुई, इसलिए उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और पुलिस ने पूरे शहर में ब्राउन को ढूंढा। फिर जाकर ब्राउन की लाश एक अबंडेंट बिल्डिंग में मिली। पुलिस को ब्राउन के शरीर पर ना कोई इंजरी मिली, ना कोई निशान, और पुलिस ने समझा ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी, इसलिए केस को क्लोज कर दिया गया। अब केस तो क्लोज हो गया, लेकिन मैरी के अंदर एक अजीब से एक्साइटमेंट चढ़ गया। उसे अब एक नशा सा मिल गया था। उसने अपने पहले मर्डर का मजा ले लिया था, और अब उसका अगला टारगेट तय था। एक और 3 साल का बच्चा ब्रायन। 31 जुलाई 1968 दूसरा मर्डर। ब्रायन शाम को आम दिनों की तरह अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने गया था, और जब वो देर तक घर नहीं आया तो उसके परिवार वालों को बहुत टेंशन होने लगी। उन्होंने उसके दोस्त, रिलेटिव सब जगह छाना, लेकिन ब्रायन का कोई पता नहीं चला। फिर उन्होंने थक हार कर पुलिस को इन्फॉर्म किया। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, और कुछ घंटों के बाद एक बच्चे की लाश एक खाली मैदान में मिली, और वो ब्रायन ही था। उसके गले पर छोटी छोटी उंगलियों के निशान थे, लेकिन इस बार जो सबसे ज्यादा टेरिफाइंग था वो था उसकी डेड बॉडी का हाल। उसके चेस्ट पर एक एम साइन का कट किया गया था। हाँ, एम, जो मैरी बेल का इनिशियल था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके हाथ और टांग पर नाइफ से छोटे छोटे कट किए गए थे, जैसे कोई उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हो। लेकिन कातिल का कोई भी पता नहीं चल रहा था, और मैरी अपनी जीवन को आराम से जी रही थी, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि एक 3 साल के बच्चे का मर्डर कोई क्यों ही करेगा। और फिर एक शॉकिंग ट्विस्ट आया, और एक दिन जब पुलिस इंक्वायरी कर रही थी तो मैरी और उसकी फ्रेंड नॉर्मा पुलिस के आसपास घूमने लगी। मैरी ने एक दिन ऑफिसर से बड़ा कैजुअली पूछा कि आप सोच रहे हो कि ब्रायन के गले पर उंगलियों के छोटे छोटे निशान थे? ये एक रेड फ्लैग था, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन केवल पुलिस को पता थी। और यही मूवमेंट था जब पुलिस को समझ आया कि मैरी इस केस से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। पुलिस ने मैरी और नॉर्मा पर नजर रखना शुरू कर दिया। जब उनसे इंटेरोगेशन की गई, नॉर्मा टूट गई और उसने सब कुछ सच बताने लगी। 17 दिसंबर 1968 मैरी और नॉर्मा को अरेस्ट किया गया। मैरी को जब कन्फ्रंट किया गया, उसने कोल्ड स्माइल के साथ कहा, हाँ, मैंने ही मारा था ब्रायन को, तो क्या? और जब कोर्ट ने मैरी से पूछा, क्या तुम्हें कोई गिल्ट महसूस हो रहा है, तो मैरी ने साफ बोल दिया, मुझे इस बात का कोई गिल्ट नहीं है। उसका ये जवाब सुनकर कोर्ट में सन्नाटा छा गया। एक 11 साल की छोटी लड़की बिना किसी हेजिटेशन के आराम से ये कह रही है कि उसे कोई गिल्ट ही नहीं है, उसे अपने एक्शन का कोई भी पछतावा नहीं है। कोर्ट ने मैरी को मैनस्लॉटर यानी नॉन इंटेंशनल मर्डर का दोषी पाया, और डॉक्टर्स ने स्टेटमेंट दिया कि ये एक साइकोपैथ है, लेकिन क्रिमिनली इंसेन नहीं, और इसी वजह से उसे उम्र कैद की सजा हुई, और बाद में उसे जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। आज भी लोग ये सोच के हैरान होते हैं कि 11 साल की बच्ची कैसे कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर बन गई। क्या ये उसका एक अब्यूसिव बचपन था जिसे मॉन्स्टर बना गया, या बचपन से ही पैदा होते ही उसके अंदर एक खून की प्यास थी? लेकिन एक बात तो क्लियर है, मैरी बेल आज हिस्ट्री के बड़े बड़े सीरियल किलर्स में से एक बन चुकी है।